कई सारे बच्चे जो डिप्लोमा कर रहे हैं या फिर पॉलिटेक्निक किए हैं वो मेरे को एक सवाल पूछते हैं, सर मुझे क्या चाहिए ना, हाई पैकेज चाहिए सर आफ्टर डिप्लोमा पॉलिटेक्निक। आप मुझे बताओ क्या इसका स्टेप है, रास्ता क्या है सर, ये बताइए आप। तो रास्ता अगर हाई पैकेज चाहते हो एक ही है, बीटेक करना। कई सारे बोलेंगे आप सरकारी जॉब क्रैक कर लो, वो ऑप्शन है, बट बीटेक उसके कंपेयर में थोड़ा आसान है। अब बोलोगे सर बीटेक वाले बहुत से बेरोजगार हैं, कई जगह सुनते हैं बीटेक वाले चपरासी का या फिर ग्रुप डी का जो बोलते हैं इंग्लिश में बोलोगे तो उसका फॉर्म भरते हैं। वेल देखिए सब जगह हर तरह का बंदे मिल जाते हैं। रियली में जो सही कॉलेज से पढ़ाई करता है आज आपको मैं वो डेटा दिखाऊंगा ताकि आपको थोड़ा सा तसल्ली लगेगा, हाँ ऐसा होता है। कई सारे बच्चे होंगे आप में से जो बेसिकली जॉब कर रहे हैं, उनको हाई पैकेज चाहिए लेकिन वो जॉब नहीं छोड़ सकते, उनको सरकारी जॉब का प्रिपरेशन फिर करना होगा बीटेक के बाद, उनको रेगुलर बीटेक का डिग्री चाहिए होगा। तो क्या ऐसे कोई ऑप्शन है जॉब करते करते रेगुलर बीटेक का डिग्री कर पाए? हाँ है, पहले नहीं था, अभी पिछले 3 साल से हुआ है। सरकार ने रूल बनाया है जिन बच्चों का 1 साल का एक्सपीरियंस है वो एडमिशन ले सकता है रेगुलर बीटेक में जॉब करते करते। बट जो कॉलेज है आपके जहाँ रहते हैं उससे 75 किलोमीटर्स रेडियल डिस्टेंस के अंडर कॉलेज होना चाहिए, फिर आप एलिजिबल हो जाते हो। ऐसे कॉलेज कहाँ ढूंढें? ऐसे कॉलेज ढूंढने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, आओ उसके बारे में पहले बात करते हैं, फिर इसको कंटिन्यू करेंगे आगे। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वैसे ही आ जाएंगे आप अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। वो क्या है? कॉलेज विद्या। इस वीडियो को बना रहा हूँ मैं इनके कोलैबोरेशन से। आप अगर पॉलिटेक्निक के बाद या डिप्लोमा के बाद बीटेक करना चाहते हो, नेट पर जाते हैं, यूट्यूब पर गूगल पर सर्च करते हो, बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, सब कॉलेजेस बोलते हैं हमारा कॉलेज बढ़िया है, ये ब्रांच बढ़िया है। आपके दिमाग में कन्फ्यूजन होगा सच में बढ़िया है या क्या है? यहाँ पर काम आता है फ्री प्लेटफॉर्म कॉलेज विद्या। यहाँ पर आप 100 ऑफ कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर कर सकते हैं, 30+ पैरामीटर्स का यूज़ कर कंपेरिजन करके कहते हैं। स्टूडेंट रेटिंग हो गया, फीस हो गया, प्लेसमेंट हो गया और ये बहुत सारी चीज़ें। EMI का ऑप्शन भी अवेलेबल है स्टार्टिंग फ्रॉम 7,000 रुपीज़ पर मंथ ओनली। इस प्लेटफॉर्म दैट इज कॉलेज विद्या का बेस्ट पार्ट बताऊँ आपको मैं, कोई बायस नहीं, कोई पेड प्रमोशन नहीं, सिर्फ क्या है आपका वेरीफाइड इंफॉर्मेशन मेरे प्यारे भाई। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, इनके काउंसलर से काउंसलिंग ले सकते हो फ्री में, ऑडियो और वीडियो काउंसलिंग। और क्या होगा भाई साहब, उससे ये आपके प्रोफाइल को देख के आपको बताएंगे आपके लिए बेस्ट प्रोग्राम क्या हो सकता है, बेस्ट ब्रांच क्या हो सकता है, एज वेल एज बेस्ट कॉलेज क्या हो सकता है, एज वेल एज आफ्टर एडमिशन आपके लिए प्लेसमेंट का गाइडेंस, इंटरव्यू प्रिपरेशन, एज वेल एज बहुत सारे वेबिनार्स जो के थ्रू से सब मिलता है आपको, सब कुछ एक ही जगह पर। और सबसे एक्साइटिंग पर आपको बताऊं, जो लिंक दे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट, वहां पर जैसे क्लिक करेंगे आप, एक उसमें डिस्काउंट कोड है, आप एडमिशन लेंगे तो आपको अप टू 20,000 रुपीज़ तक का डिस्काउंट मिल सकता है। तो देर किस बात का, लिंक पर क्लिक करो जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में है और अपने लिए डिस्काउंट पाओ और बेस्ट कॉलेज ढूंढो। ये डिस्काउंट तभी मिलेगा जब एडमिशन लेंगे, जो लिंक दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अब चलिए अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं आगे। ऐसे में आपको 2 कॉलेजेस का एग्जाम्पल दिखाऊंगा। वेल बहुत सारे एग्जाम्पल है जहां पर ऐसे पैकेज मिलते हैं। ये आप देख लो ब्रांच वाइज पैकेज। मैं थोड़ा सा बाहर चले जाता हूँ कैमरे के फ्रेम से ताकि आप स्क्रीनशॉट ले पाओ। यहाँ पर देखोगे हाईएस्ट पैकेज कितना गया था, 57 लाख। एवरेज पैकेज कितना है, 20 लाख है। मिनिमम एवरेज पैकेज कितना है, सिविल का 7 लाख है। सिविल का वैसे ही एवरेज पैकेज कम जाता है। तो ये बेसिकली अगर हाईएस्ट पैकेज चाहिए तो ये आपके पास ऐसे ऑप्शन है, ऐसे कॉलेजेस में आपको जाना होगा। और एक कॉलेज का दिखाता हूं जिसका डेटा लाजवाब है। ये कॉलेज देख लीजिए, ये DTU का डेटा है। यहां पर एवरेज पैकेज, हाईएस्ट पैकेज देखोगे भाई साहब, एवरेज पैकेज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का 21.5 लाख है। हाईएस्ट पैकेज कितना है, 85.3 है। ऐसे कॉलेजेस एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में, बस आपको पहुंचना है। पहुंचने का रास्ता आपको बता दूंगा मैं, आ जाओ बताता हूं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, ऐसे कॉलेजेस में जो एडमिशन मिलता है डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलेगा। इनका एडमिशन लेने का तरीका एक ही है, या तो काउंसलिंग से जाओ, उसमें 2 ऑप्शन आता है। आपके परसेंटेज बेस पर एडमिशन होगा डिप्लोमा के, हर स्टेट का अलग रूल है, सेंट्रल का एक है सिर्फ। या फिर आपका क्या होगा, आपका बिना आपका क्या हो जाएगा,
बिना आपके एंट्रेंस एग्जाम, मतलब बिना एंट्रेंस एग्जाम मतलब जो आपका डिप्लोमा मार्क्स उसके बेस पर, या फिर एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू से, या फिर जी मेंस का पेपर दीजिए, एडवांस का दो, मेंस का क्लियर करके मेरे कुछ नोन अभी एनआईटी से बीटेक कर रहे हैं, बट वो लेटरल एंट्री नहीं होता है, फर्स्ट ईयर में आपको एडमिशन मिलेगा, लेकिन वो एलिजिबल अभी है, पहले नहीं था। अभी मेरे कुछ नोन बेसिकली डिफरेंट एनआईटीज़ में है जो डिप्लोमा करके बीटेक कर रहे हैं एनआईटीज़ में। आईआईटी में अभी तक मेरे पास कोई भी एग्जाम्पल नहीं है, एनआईटीज़ का मेरे पास फ्यू एग्जाम्पल्स हैं, बहुत कम, बट फ्यू एग्जाम्पल्स मेरे पास एग्जिस्ट करते हैं जो मार्केट में शायद किसी को भी नहीं पता होगा, बहुत कम बच्चों को पता होगा। तो अब हम बात करते हैं कौन कौन से जगह पर क्या एंट्रेंस एग्जाम होता है। तो ये दिल्ली में डीटीयू वाला होता है, कर्नाटका में डीसीईटी होता है, केरला में डीटीई होता है, हरियाणा में हरियाणा लीट होता है, उसके बाद हिमाचल में हिमाचल लीट, आईपीयू सीईटी लीट कहाँ होता है भाई साहब? ये दिल्ली में होता है। जीलेट वेस्ट बंगाल में, JLEE आसाम में, ओडिशा जीव ओडिशा में, और उसके बाद PU पंजाब यूनिवर्सिटी लीट पंजाब में, CUT लीट ये पूरा ऑल ओवर इंडिया सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए होता है, लेकिन CUT UG के नाम से हम जानते हैं। 10 के आसपास कॉलेजेस अलाउ करते हैं इसके लिए। उत्तराखंड का डायरेक्ट होता है, मार्क्स बेस पर काउंसलिंग होगा डायरेक्ट। महाराष्ट्र का डायरेक्ट काउंसलिंग होगा आपका, इसमें बहुत अच्छे कॉलेज है। पहला वाला दिखाया ना डेटा आपका, ये इसी एक इन्हीं के एक कॉलेज का दिखाया था, VJTI का, बॉम्बे में है। तो महाराष्ट्र में और भी कॉलेजेस हैं, सबसे बढ़िया जो चहिता होता है COEP यूनिवर्सिटी पुणे में, फिर VJTI अच्छा है, SPIT है, और भी कुछ कॉलेजेस अच्छे हैं, है ना। MP में डायरेक्ट होता है आपका, तमिलनाडु में डायरेक्ट होता है आपका, छत्तीसगढ़ में शायद इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है। एक बच्चा मेरे पास आता है, मैं सही रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, शायद एंट्रेंस एग्जाम इसका होता है। अगर आपको एग्जैक्ट पता है नीचे कमेंट कर दीजिएगा, बाकी बच्चों को भी पता लग जाएगा। तो बेसिकली हाई पैकेज लेने का यही ऑप्शन आपके पास है। लेकिन जो एडमिशन ले रहे हैं बीटेक में डायरेक्ट किसी प्राइवेट कॉलेज में, या फिर जॉब करते करते बीटेक कर रहे हैं, क्या वो हाईएस्ट पैकेज ले सकते हैं? हाँ भाई, ले सकते हो। उनके लिए और एक रास्ता क्या है जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, हाईएस्ट पैकेज कितना जाएगा वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। बिकॉज मेरा काम क्या है, काम क्या है भाई, आपको पूरा का पूरा अमेजिंग इंफॉर्मेशन देना। उसे क्या फ़ायदा मिलेगा आपको? उसे भाई आप सही रास्ते पे चल पाओगे, है ना। मैं आपको दिखाता हूं, एक ही कंपनी है जो अभी सबसे ज़्यादा पैकेज दे रही है बीटेक के बाद। वो कितना पैकेज दे रही है? सरकारी में 25 लाख सरकारी में। इसमें कौन कौन से ब्रांचेस एलिजिबल रहते हैं? हर साल निकलता है। जियोलॉजिस्ट वाला है, उसके बाद में बीटेक वाला, मैकेनिकल, पेट्रोलियम, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। हर साल इनका वैकेंसीज अप डाउन होता रहता है। बोलोगे इतने कम वैकेंसी? ज़्यादा वैकेंसी वाले भी निकलते हैं भाई। दिखना है, दिखा देता हूँ, रुक जाओ। बोलोगे सर अरे मेरे पास डेटा खजाना है भाई। डेटा खजाना मतलब खजाना है। ये आ जाओ, अगर ये खुल जाता है, खुल जा, सिम कर दिया हमने, तो यहाँ पर ये 25 वाला है। हाँ, ये देखो, यहाँ पर वैकेंसीज देखो कितना वैकेंसीज निकलता है। ये देख लो, कहाँ गया भाई? ब्रांच वाइज वैकेंसीज अगर मेरे को देखने को मिल जाए, ये नहीं, और एक चीज़ मेरे को दिखाना है। एक कॉमन कैडर का है, इसमें और एक वैकेंसी है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, मतलब बेसिकली बीटेक वालों का था वो वैकेंसी। ये है और एक, है ना। सारा वैकेंसीज तो रहता है डेटा हमारे पास। ये देख लो, ये अच्छा वैकेंसी वाला है। ये देखो आप, ब्रांच वाइज वैकेंसीज, इलेक्ट्रिकल का, आर्किटेक्चर का, इलेक्ट्रॉनिक्स का 527 वैकेंसी है, जो बहुत रेयर, मैं आपको बताऊं, इतने वैकेंसीज में बहुत रेयरली देखता हूं इलेक्ट्रॉनिक्स का, इवन किसी और ब्रांच का भी। एक PSU में इतना वैकेंसी निकलता है, बहुत रेयरली है। तो भाई होपफुली आपको डेटा से खेलने में मज़ा आ रहा है। इतने ऐसे ही वीडियोज़ आप देखते रहिए। मैं आपको और एक चीज़ जो मेरा स्टोरी था, कंटिन्यू किया था मैंने, आपको बता देता हूँ। वो क्या है आपका जो इम्पोर्टेंट है बेसिकली जब वो बच्चे ने बीटेक कंप्लीट कर लिया, उसको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा था। बिकॉज जिस कॉलेज से बीटेक किया था उसको इतना अच्छा प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाया था। कुछ और प्लेसमेंट हुए थे, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं था इतने कम सैलरी में जाने का। उसको स्टार्टिंग में स्ट्रगल जरूर करना पड़ा था, लेकिन बाद में उसका बल्ले बल्ले हो गया, मौज हो गया उसका। अभी का पैकेज कितना मिल रहा जानना चाहते हो? नेक्स्ट वीडियो देखो, बताऊंगा आपको उसमें।